ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। ईश्वर की अहेतुकी कृपा से प्राप्त है ये मानव शरीर, ये मानव जीवन। यूं ही नहीं मिल गया, यूं ही नहीं मिल गया, और हम यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगती पतेः तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। ये जीवन परम उत्कृष्ट है, ये जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। इसके तत्व को, इसके रहस्य को मनीषी जन जानते हैं। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, हमने अपने जीवन को ठीक ठीक समझ लिया। ये जीवन है क्या, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही तो विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। ये जीवन है क्या, इसको ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य को जान लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है। हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है। वह सर्वाधार परमात्मा जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूप से स्थित है, अस्तित्व है, चेतना है। केवल अस्तित्व ही नहीं, केवल चेतना ही नहीं, वो परम आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। हमारा भी जीवन, हम सबका जीवन आनंददायी बने। हम सबका जीवन आनंददायी बने।
बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बड़ी प्रभावित करती हैं। बाहर के परिवर्तन से हम बहुत प्रभावित होते हैं। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डुलने लगता है। बाहर का परिवर्तन हमें बहुत प्रभावित करता है। जीवन हतोत्साही ना बने। कोई हताशा, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। कोई कुंठा, अवसाद, कोई हताशा, कोई निराशा हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि हमारा जीवन सदैव प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे। हम सबका जीवन सदैव आनंद के ही रास्ते पर बढ़ता रहे। आनंद के ही पथ पर बढ़ता रहे। आनंद स्वरूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ते चले। मृत्योरमामृतम गमया, मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़े, अमरता की ही तरफ बढ़े। यही हमारी ऋषि संस्कृति है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हम सब के पूर्वज ऋषि थे। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। यह स्वाभिमान हम सबको अवश्य होना चाहिए। ऋषियों ने संपूर्ण विश्व को जीवन दर्शन दिया है। हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण विश्व को जीवन का मार्ग दिखलाया है। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति। इसका हमें गौरव अवश्य होना चाहिए। विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले भारत को पढ़ना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, भारत के ज्ञान का वर्णन करना चाहते हैं। जितना हम अपने अंधेरे को छांट सके। भारत का अर्थ ही है जो प्रकाश में रत है। प्रकाश के साथ हमें रहना अच्छा लगता है। मैं बराबर कहता रहता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत सर्वोच्च ज्ञान है अध्यात्म का ज्ञान। आत्मिक ज्ञान ही सर्वोच्च है। ज्ञान का वह धरातल बौद्धिक नहीं है, बुद्धि का व्यायाम नहीं है। ज्ञान का जो धरातल है वह आत्मिक है, अनुभव जन्य है। आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत ऋषियों के ज्ञान की बदौलत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। हमें बस अपनी संस्कृति और इन परंपराओं को आत्मसात करना है। हम अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी सनातन परंपराओं से अलग होकर नहीं रह सकते। भारत में रहकर भारत को गायब नहीं कर सकते।
अत्यंत समृद्ध है। हमारी संस्कृति जहां धर्म से लेकर मोक्ष का मार्ग है, धर्म से लेकर मोक्ष का मार्ग है। धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जो उपयोगी है। लौकिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो उपयोगी है वही धर्म है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है, हम सबके जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह क्या है? वह मोक्ष है, परम आनंद है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, धर्म से होता है। अनादिकाल से आत्मा, कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। अनादिकाल से, अनंत अनंत काल से ये आत्मा इस संसार सागर में है, नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ ये आत्मा अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इस संसार सागर में है। शरीर मतलब संसार, भव सागर है, ये संसार सागर है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को हमने भोगा है। एक जन्म से नहीं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ। हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। मां के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है हम जानते हैं। घोर अंधेरे में मां के गर्भ में मलमूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। मां से कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है, मां से कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है गर्भस्थ शिशु। न जाने कितनी बार गर्भ में ही बेहोश हो जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। घोर अंधेरे में, अंधेरा हमें पसंद नहीं है, हम प्रकाश के साथ रहना चाहते हैं। प्रकाश हमें प्रिय है।
अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को, सामने खड़े सूखे हुए पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा नहीं है। हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया। मृत्यु कितनी दुखदाई होती है, मृत्यु की पीड़ा क्या होती है, हमने इसे जाना है। एक बार जाना है, एक बार कि मृत्यु कितनी दुखदाई होती है। एक बार शरीर छूटा है, एक बार अनंत अनंत जन्म और जीवनों से अनंत अनंत बार हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। इसीलिए जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, इसीलिए जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाता है, प्राणों की रक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाता है। छोटे शरीरधारी से लेकर बड़े शरीर वाले, जो भी प्राण वाले हैं, जो भी प्राणी हैं, जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते, अंत समय तक हाथ पांव चलाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है, जानते हैं कि प्राणों के छूटने का भय क्या होता है, मृत्यु की क्या पीड़ा होती है, मृत्यु की क्या पीड़ा होती है। हमारे ऋषियों ने कहा, मृत्यु से परे की छलांग लगा लो, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लो। यह जीवन केवल सुख और दुख के लिए नहीं है, यह जीवन सुख दुख का क्रम तो चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे साथ कर्म है, हमारे साथ कर्म है, भोग है, प्रारब्ध है। कर्म का ये संसार गतिमान है, कर्म का ये चक्र निरंतर गतिमान है। कर्मानुगो गच्छति जीवये कहा। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ सुख दुख के अनुभव के साथ इस संसार सागर में है। जो साधक है, जो सत्संगी है, जो विवेकी है, जो साधक साधिकाएं हैं, वे क्या चिंतन करते हैं कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से मैंने नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये मेरा वर्तमान जीवन केवल शरीर और संसार में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा।